गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा प्यार भरा नमस्ते सभी को एंड वेलकम टू सफरनामा बाय कोमल दैट इज़ रियल एंड रॉ. आई एम नॉट फीलिंग वेल. It's been a week actually. Office is getting on my nerves these days. इतना ज़्यादा काम का प्रेशर, इतना वर्कलोड है आजकल कि अब बर्दाश्त से बाहर जा रहा है. आई थिंक आई शुड हाईलाइट इट. बट उसके चलते क्या हो रहा है ना कि घंटों घंटों से लैपटॉप के सामने बैठी हूँ, इतना एग्जॉस्टेड फील करी. मतलब आई थिंक मुझे लग रहा है आज बिल्कुल पता चल रहा है मेरी आवाज़ से, मेरे चेहरे से. और आज मेरा मन भी नहीं कर रहा है कुछ. टुडे इज़ 18th October, दैट इज़ सैटरडे. धनतेरस है. हैप्पी धनतेरस सभी को. मुझे बहुत सारे मिक्स्ड इमोशंस फील हो रहे हैं इस टाइम पे, बिकॉज़ दिवाली का टाइम आ ही गया है. आज धनतेरस है, राइट. और मेरे घर की सफाई भी नहीं हुई है. मैंने कोई प्रिपरेशंस नहीं करी दिवाली की. टाइम ही नहीं मिला. बॉडी ऐसे फील कर रही है कि जान नहीं है. जस्ट फील लाइक कि मैं बस बेड पे लेटी रहूँ और सोती रहूँ, रेस्ट करूँ. अभी भी मेरे हेडेक हो रहा है, माइग्रेन का दर्द है बहुत ज़्यादा अभी भी. आज मेरे घर से आने वाले हैं चाचू और मेरे दोनों छोटे बहन भाई दिवाली देने के लिए. आज पहली बार ऐसा होगा कि कोई आ रहा है और मैं कुछ बना नहीं रही हूँ. मेरा बिल्कुल भी मतलब बहुत लो फील कर रही हूँ मैं. तो मैंने सोचा है खैर आज तो ऑर्डर कर लेंगे, दैट्स नॉट अ बिग डील. उसके अलावा व्हाट आई एम थिंकिंग इज़ कि बस मैं अभी जल्दी से चाय पी के थोड़ा सा कुछ खा के दवाई लूँगी एंड आई विल गेट बैक टू माई सफाई अभियान. जल्दी से सफाई करनी है उन लोगों के आने से पहले पूरे घर की. एज आई सेड, बहुत ही लो से दिन जा रहे हैं आजकल मेरे. व्लॉग्स भी मैं लेट डाल पा रही हूँ क्योंकि एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है और एडिटिंग मुझे बहुत पसंद भी नहीं है करनी. तो बहुत टाइम टेकिंग भी वो प्रोसेस है मेरे लिए. और अभी तक मैंने दुर्गा पूजा नवरात्रि के टाइम के जो व्लॉग्स हैं वो भी 2 ही डाले हैं. अभी भी मेरे आई थिंक 2-3 पेंडिंग हैं. ऑफ कोर्स इससे पहले तो मैं अभी तक डाल चुकी होंगी, बट द मोमेंट आई एम शूटिंग इट व्लॉग्स पेंडिंग हैं. इट्स ऑलमोस्ट दिवाली एंड मेरे अभी तक दुर्गा पूजा के ही व्लॉग्स हैं जो मैंने डाले नहीं हैं. बट डेफिनेटली ये वाला डालने से पहले तो मैं डाल ही चुकी होंगी, होपफुली. एक तो ना गुस्सा इसलिए आ रहा है, मुझे कल से गुस्सा आ रहा है. कल मैं थोड़ा सा रोई भी थी. गुस्सा मुझे इसलिए आ रहा है कि फेस्टिवल आ गए हैं एंड आई रियली लाइक सेलिब्रेटिंग ऑल द फेस्टिवल्स. मुझे उसकी तैयारी करना, प्रेप करना बहुत अच्छा लगता है. बट ऑफिस की वजह से ना, आई हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड माई जॉब. डजेंट मैटर कि आपकी देखो ड्रीम जॉब है या नहीं है, आपका घर चलता है तो आपको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए और दिल से काम करना चाहिए. आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड इन दैट. बट अभी ना मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा हो रहा है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है मेरा. 3-3 घंटे एक्सटेंड करना पड़ रहा है, इतना काम है. खैर वो तो मैं ऑफिस वालों की लगा दूंगी मैं जिस दिन अपने पे आ गई. बट उसके वजह से ना पर्सनल लाइफ बहुत इफेक्ट हो रही है, हेल्थ इफेक्ट हो रही है. तो अभी मेरे को कल से ज़्यादा बुरा फील हो रहा है क्योंकि मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की. सबसे ज़्यादा दुख हो रहा है सफाई नहीं की. घर ना बहुत फैला पड़ा है. 1 हफ्ते से आई वॉज नॉट वेल. आदि ऑफिस जाते हैं तो मुझे ना घर अगर अच्छा सा नहीं रहता ना तो मुझे पता नहीं एक अच्छी फीलिंग नहीं आती है. मुझे डिस्टर्ब फील होता रहता है बहुत. कुछ कीड़ा है मुझे सफाई का शायद, तो वही हो रहा है. ऐसा कुछ वैसे गंदा नहीं पड़ा है. अभी भी देखेंगे मेरा घर तो कुछ वैसे नहीं फैला पड़ा है. इट्स बेटर, इट्स डिसेंट इनफ. बट जैसे मैं रखती हूँ ना वैसे नहीं है कि बहुत सारे काम पड़े हुए हैं. आई हैव टू गेदर माई सेल्फ एंड सफाई में मैं एक्चुअली लग चुकी हूँ. मैंने एक्चुअली सोचा व्लॉग नहीं करूँगी, बट देन आई थॉट कि कर लेते हैं. एंड चाय पी के दवाई लेके आई विल स्टार्ट द सफाई थिंग और हो जाएगा ठीक सब कुछ. राइट, हम कोशिश करने से सब कुछ हो जाता है. तो हम कोशिश करेंगे कि हमारा मूड अच्छा हो जाए. अच्छे से सफाई करनी है. सफाई में डेफिनेटली 2 से 3 घंटा तो जाएगा यार. अच्छे से सफाई करनी है क्योंकि तो करते हैं. ऑलरेडी मूड बहुत ख़राब है. एंड सी व्हाट आई डिड.
बिल्कुल मन नहीं कर रहा कुछ करने का और काम बढ़ गया मेरे लिए। ब्रश मैंने अमेज़ोन से मंगाया था, डस्टर है ये बेसिकली। और इसका बेस्ट पार्ट है कि बिल्कुल कॉर्नर्स में भी जो होता है ना डस्ट या जो ये जो लाइंस होते हैं यहाँ ऐसे टाइल्स अगर आपके लगे तो उससे भी बहुत आराम से ना पूरा क्लीन हो जाता है। आई हैव फ्यू यूज़फुल प्रोडक्ट्स और मैंने बहुत रीज़नेबल प्राइस पे लिया है सब कुछ। तो मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी इंस्टाग्राम पे अपने उन प्रोडक्ट्स के लिंक और डिटेल्स के साथ। सी कितनी आराम से ये सारा सामान कह रही हूँ, कूड़ा निकल गया। ओके सो सफाई तो चल रही है। मैंने एक्चुअली थोड़ा लेट ही कर लिया चाय पीने में, चाय बने हुए थोड़ा देर हो गई है, टेस्ट भी ख़राब हो गया होगा। मैंने लेट कर लिया चाय पीने में। मैं एक्चुअली जब स्टार्ट करती हूँ ना काम, मेरे साथ एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं सारा काम ख़त्म कर दूँ फिर आराम से बैठ के खाऊंगी पीऊँगी। एंड आई थिंक ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, स्पेशली लड़कियों के साथ ऐसा होता है। आई हैव सीन दिस, मेरे साथ भी वही है कि पहले सारा काम कर लेती हूँ फिर बैठ के आराम से खाऊँगी, बट उसके चक्कर में मैं भूखी रह जाती हूँ, उसके चक्कर में फिर मेरे सर दर्द होने लगता है। तो आधी दिक्कतें तो मैंने खुद ही अपनी ज़िंदगी में इन्वाइट करी है। तो मैंने जो मेरे किचन के ये क्या बोलेंगे ना कैबिनेट्स ये मैंने क्लीन कर लिया प्रॉपर, अच्छे से सब कुछ सामान बाहर निकाल के क्लीन कर लिया है। और छोटे मोटे और काम कर लिए हैं, साफ जो सामान मैं अपने स्लैब पे रखती हूँ उन सबको धो लिया है एटलीस्ट। अभी भी बहुत सारा कुछ बचा है क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ किचन पे ही हूँ और किचन भी मतलब आधी भी नहीं हुई है और अभी पूरा घर बाकी है। बट आई थिंक आई शुड हैव समथिंग। तो मैंने अपनी चाय और ब्रेड टोस्ट कर लिए हैं बस, तो मैं ये खाती हूँ जल्दी से और उसके बाद वापस काम पे लगेंगे। चलो स्माइल कर दूँ। दे दिया दीजिए मैं तुझे फ़ोन एक बार में। और क्या भाई, दे दिया।
तुझे दे देती है ना, मेरी इमेज ज़्यादा अच्छी नहीं है मेरे पति के साथ। ये इंसान इंसान पे बात होती है। चल आज मैं दिखाती हूँ क्या क्या। ओके। तो मैंने आज जैसे बताया खाना नहीं बनाया है, ऑर्डर किया है सब कुछ। तो चाचू क्योंकि चाचू लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो उनके लिए जैन मसाला डोसा मंगाया है। तो ये रहा सांभर, थोड़ा सा आगे लाते रहो। सांभर डोसा इनायत दसा प्रकाश से, इसका आउटलेट सिटी में भी है, वहाँ हम गए भी हुए हैं। इनका साउथ इंडियन एंड ओवरऑल सारा ही खाना बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये चाचू की थाली लगा रही हूँ मैं। उसके अलावा यहाँ पर चाइनीज़ मंगाया है मैंने बच्चों के लिए और हमारे लिए। तो नूडल्स हैं, फ्राइड राइस हैं, चिली पनीर है, ग्रेवी। और क्या मंगाया है देखना पड़ता है, भूल जाती हूँ कभी, इसमें लिखा ही नहीं। बेबी कॉर्न चिली Whatever. यस, तो ये मंगाया। चलो अब तो ये क्योंकि हमने जैन मसाला डोसा मंगाया है। आई डोंट नो अगर ये ऐसे ही देते हैं तो हमेशा, बट इन्होंने जो स्टफिंग या आलू की मसाला जो है वो अलग से दिया है। और हल्का सा ऑफ कोर्स ठंडा हो गया तो मैं इसको फिर गर्म कर लूँगी ये बनाने के बाद। ठीक है, थोड़ा मुझे मसाला डोसा भी दिखा दिया। या क्या ज़्यादा नहीं बोल रहे। वायरल कैसे होगी फिर? ये सब करके वायरल नहीं होगी। वायरल होने के लिए तो वो सब बनाना पड़ेगा। Okay then. मेरे चाचू के लिए मैं कॉफ़ी बना रही हूँ, मेरी प्यारी सी क्यूट मग में। और मेरा न्यू लाइफ पार्टनर। क्योंकि अभी लोग जाने वाले हैं, ट्रैफिक भी मिल सकता है, डिस्टेंस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है और चाचू को ऑलरेडी बहुत नींद आ रही है, बहुत थके हुए हैं बेचारे। तो मैंने सोचा कॉफ़ी पी के जाओ इतना चाचू के लिए। तो चाचू तो स्ट्रॉन्ग ही देंगे ना, ठीक ठाक सी डाल देती हूँ। डेविडॉफ की मुझे ज़्यादा पसंद है, वो मैं चाचू के लिए नहीं बना रही हूँ, ये बना रही हूँ कि डेविडॉफ स्ट्रॉन्ग हो जाती है ज़्यादा। तो हम जा रहे हैं मार्केट। घर वाले जो आए थे सब चले गए, चाचू वगैरह। अब हम मार्केट जा रहे हैं शॉपिंग के लिए। ऑफ कोर्स धनतेरस है, उसका सामान लाना है और दिवाली का। थोड़ी बहुत शॉपिंग हो गई है। जो दोनों दीदी काम करने घर पे आती हैं उनके लिए हम गिफ्ट्स देख रहे हैं। एक्चुअली गिफ्ट्स देख लिए हैं। कितना? 790। ओके, तो उनके लिए गिफ्ट ले लिए हैं, स्वीट्स वगैरह कुछ हैम्पर टाइप्स का देख रहे हैं साथ में। वी आर बैक होम एंड शॉपिंग कर ली। इसके अलावा भी जो गिफ्ट्स देने हैं वो ले लिए हमने। एंड आई थिंक छोटू सा हॉल मैं नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूँगी, क्योंकि अभी
मैं थोड़ी सी टायर्ड भी हूँ और ये व्लॉग मैं छोटा सा ही रखना चाहती हूँ सो दैट मुझे एडिटिंग में दिक्कत ना हो. और मे बी let me show you what all I got. So this is the one thing. This is how it looks. I think it's very pretty. तो पेयर लाई हूँ मैं ये. और एक्चुअली हमारे यहाँ पे ना, and the second one is this. It has a bell. तो एक ये लाई हूँ और मैं आपको बहुत प्यारी सी चीज़ दिखाती हूँ. एक वेट. ओके सो मैंने आपको दिखा दिया. दिस इज़ द वन थिंग आई गॉट. ओके सेट. यस इट्स गुड नाउ. ठीक है, एक ये लाई हूँ. इसमें नीचे एक बेल है. तो मुझे कलरफुल हो चलेगा बट इट शुड नॉट बी टू ब्लिंकी और लाउड. ठीक है, तो मुझे इसलिए ये थोड़े सिंपल भी लगे बट दिवाली अप्रोप्रिएट भी हैं. सो आई बॉट देम. लुक एट दिस. आई गॉट वेरी प्रिटी प्रिंट्रेस्टी वाइब वाले बॉल. आई गॉट अ सेट ऑफ 2 जस्ट फॉर ₹200. 200 में दोनों उठा लिए मैंने. 200 के थे या 150 के थे. आई एम अ बिग फैन ऑफ क्रॉकरी, स्पेसिफिकली मग्स, कप्स और सच क्यूट बॉल्स. इसके अलावा आई गॉट दियाज, ऑफ कोर्स द मैंडेटरी थिंग. जस्ट इग्नोर ऑल दीज. मैंने कुछ सेटअप नहीं किया, मैं बस शूट करने लग गई हूँ आकर. ओके सो आई गॉट दीज प्रिटी दियाज. इनमें अंदर ना ऐसे डिज़ाइन बना हुआ है. ठीक है, तो मैंने ऐसे लिए हैं. एक मैंने इस तरह के लिए हैं, 2 तरह के लिए हैं और ऐसे लिए हैं. ये छोटू हैं. इनमें भी अंदर ऐसे कार्विंग हो रखी है. और प्लेन वाले जो दिए होते हैं वो लिए हैं. ये डिज़ाइन वाले, प्लेन वाले. और इसके अलावा मैंने इसके अलावा यार थोड़ा पैक ज़्यादा हो रखा है. इसके अलावा मैंने लिया है ये मर्तबान अचार रखने के लिए. आई थिंक दिस इज़ गुड इनफ. नॉट सो प्रिटी और ऐसा कुछ डिफरेंट बट मुझे ये लेना ही था और मुझे आज लकीली दिख गया. मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये मुझे यहीं पे मिल जाएगा. और इसका ये कैप है. सो दैट्स हाउ इट इज़. इट्स फॉर ₹100 ओनली. आई थिंक गुड डील. हाँ जी, कौन सी बाहर? हाँ जान ऑफ कोर्स. ठीक है, तो मैंने ऐसे 2 के सेट लिए हैं एंड दैट्स इट. बाकी वो गिफ्ट्स लिए हैं जो दीदी वगैरह को देने हैं. और क्या लिया है? और धनतेरस के नेक करने के लिए. वैसे तो मुझे कुछ पर्टिकुलर बर्तन चाहिए ही थे बट बहुत एक्सपेंसिव मिल रहे थे. ठीक है, यहाँ पे पास में वो है सुपरमार्केट है, सब कुछ मिलता है A to Z. तो एक बहुत प्लस पॉइंट है कि पास में है और सब मिल जाता है बट बहुत एक्सपेंसिव था. सो जो मुझे एक्चुअल में लेना था वो मैंने सोचा फिर मैं ऑनलाइन बाद में मंगा लूँगी. तो अभी नेक करने के लिए धनतेरस के लिए मैंने बस एक कैजुअल सा कुछ भी ऐसे रैंडम बर्तन उठा लिया. ठीक है, जो काम भी आ जाएगा ऑफ कोर्स. तो मार्केट का काम हो गया है. सोने जाने से पहले चाचू जो भी सारा सामान लाए, अब सब तो भोग नहीं लगा सकते हैं बट जो मीठा लाए हैं उसका मैं भोग लगा दी थी भगवान जी को. चाचू ही कुछ तो फैंसी सी मिठाई लाए हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो. तो भगवान चलो. ये लेफ़्ट ओवर बचा है जो आज ऑर्डर किया था लंच के लिए. और आज कुछ बनाया तो है नहीं तो अब हम यही खा लेंगे. इट विल बी इनफ फॉर अस. और मैं ना ही कोई बर्तन गंदे करने वाली हूँ क्योंकि क्या होता है क्रॉकरी ना इज़ समथिंग. क्रॉकरी का कोई भी हो, कांच का, मैं वो खुद ही साफ़ करके रखना
बिलीव करती हूँ, क्योंकि मैं दीदी पे भरोसा नहीं कर सकती। वो ऑलरेडी एक ग्लास तोड़ चुकी है मेरा, एंड इट्स वेरी कॉमन फॉर दैम। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो मैं अपना क्रॉकरी का सामान और ग्लास का जितना भी कुछ होता है वो सब मैं खुद ही साफ़ करके रखती हूँ। डजंट मैटर कि मेरे घर में सुबह बर्तन मांजने वाली दीदी आती हैं तो भी, ठीक है। तो मैं तो खुद ही करती हूँ ये सब काम, क्योंकि मैं नहीं रिस्क ले सकती। ओके जी, तो ये व्लॉग यहीं एंड करते हैं, और दिवाली पे टाइम मिला तो मैं व्लॉग बनाऊंगी, नहीं तो कोई रील बनाकर डाल दूंगी इंस्टाग्राम पे। तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी ज़रूर फॉलो कर लेना। और दिवाली पे मेरा ऑफिस है, सो नो आइडिया कि मैं व्लॉग कर पाऊँगी या नहीं। कर तो लूँगी वैसे मैं। और दिवाली के नेक्स्ट डे आ रहे हैं पापा एंड वैलेंटीन अंकल। वैलेंटीन अंकल पापा के बहुत क्लोज़ फ्रेंड हैं, और दोनों साथ में ऑफकोर्स काम भी करते हैं। तो और नीदरलैंड रहते हैं वो, तो वो दोनों आ रहे हैं डिनर पे। और पापा की फिर फ़्लाइट है दिल्ली से, तो वो चले जाएंगे रात को मिडनाइट, और अंकल की अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। सो आई एम एक्साइटेड टू मीट पापा एंड वैलेंटीन अंकल। बहुत मज़ेदार हैं, बहुत टॉकेटिव है वो। और सेम डे पे गोवर्धन पूजा भी है। एक्चुअली मैंने प्लान ये किया था कि मेरे घर पे मायके में गोवर्धन पूजा बहुत अच्छे से सेलिब्रेट होती है, जो मेरे ससुराल में सेलिब्रेट नहीं होते, और यहाँ पर तो ऑफ कोर्स हम अकेले, हम क्या ही करेंगे। तो मैंने सोचा था मैं घर चली जाऊँगी, एंड चाचू चाहते थे इस बार आदि भी अभी आए तो वो आएँ एक्सपीरियंस करें, बट सेम डे पे पापा आ रहे हैं तो हम नहीं जा पाएंगे। बट कोई नहीं, नेक्स्ट डे भाई दूज है तो आई विल गो मेरे घर पर। एंड चलो ये यहीं पे व्लॉग ख़त्म करते हैं। और अगर आपने एंड तक मेरा व्लॉग देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बाय बाय, टेक केयर।